तो 30 डेज वीडियो चैलेंज के कौन कौन से फायदे हैं, व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजों को आप देखेंगे। वी शुड नॉट हैव टू एस्केप दिस कि चलो मैंने वीडियो बनाना तो सीख लिया है, आई एम नॉट डूइंग 30 डेज चैलेंज, यू विल लॉस अ लॉट। जब जितनी चीजें अभी कंटिन्यूअसली आप सीख रहे हैं, उन्हीं चीजों को अगर इन्हीं 30 डेज के अंदर एनी हाउ आपने अप्लाई कर दिया, you can become a video making master, you can make a creative and effective and engaging video। क्योंकि वीडियो जहां पर YouTube के पास 300 साल तक लगातार चले, इतना कंटेंट ऑलरेडी YouTube के ऊपर है। आपने जो मेकअप, हेयर और जो भी आपने कॉस्मेटोलॉजी या स्किन का काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। So that's why this is very important to understand why we have to create a impactful, creative, effective and engaging video। तो इसीलिए इन सारी चीजों के ऊपर काम करना है। तो overcome barriers, fear, fill up with the confidence and achieve your goals। गोल्स हमारे क्या है? वी हैव टू गेट मैक्सिमम न्यू कस्टमर, वी हैव टू एंगेज न्यू कस्टमर, वी हैव टू एंगेज ओल्ड कस्टमर। पुराने जो कस्टमर है ना, उनको हम दिखते रहने चाहिए, नए नए हम उसे अपडेट देते रहने चाहिए। उसके माइंड से हमें निकलना नहीं है, बिकॉज अटेंशन में, कस्टमर के अटेंशन में रहना इटसेल्फ अ न्यू करेंसी। क्या है? अटेंशन इज अ न्यू करेंसी। आप अटेंटिव हो, यानी लोगों को दिख रहे हो, लोगों को दिख रहे हो, लोगों को दिख रहे हो, तो ये आपका पैसा छापने की एक मशीन बन रही है, यानी कि लोगों के अटेंशन में है, यानी कि लोग एंगेज हो रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग योर नेटवर्क। यस, बहुत साल पहले जब योगा के क्लास चलते थे ना, बाबा के योगा के क्लास ग्राउंड में, पूरा दूरदर्शन से लेके हर चैनल पे योगा 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 सुबह में आता था, तो पूरी बहुत सारे लोग उससे ठीक हुए और बहुत ही एक माहौल बन गया था। एक दिन बहुत बड़े इवेंट में बाबा ने बताया कि हमारे शरीर के लिए योगा है ना। जब पूरा भारत जो है ना एंगेज हो चुका था, तब उन्होंने एक मैसेज दिया स्पीच में, हमारे पूरे बॉडी के लिए, शरीर के लिए योगा है, लेकिन दांत के लिए कोई योगा नहीं है। इसलिए हमने दंत क्रांति लॉन्च किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप अपने एंगेजिंग वीडियो से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और फॉलोइंग बढ़ाते हैं, तो यू कैन मोनेटाइज योर स्किल्स, यू कैन मोनेटाइज योर वर्क। आप अपने एक ही वीडियो को 10 जगह पे फीचर करके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन मोनेटाइज, जो हम इंस्टाग्राम के नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें पहले तो डर इसके लिए, अब मुझे पता है कि वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन मुझे कैमरा से डर लगता है, मैंने कभी किया नहीं है, मेरी आवाज ठीक नहीं है, मैं कैसा दिखूंगा, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में है। सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वीडियो फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ। दोनों ग्रोथ के लिए हमारे वीडियो जो है वो बहुत ही जरूरी है। अब आप देखेंगे टाइम मैनेजमेंट फॉर वीडियो क्रिएशन की पॉइंट। अब कई लोगों को है कि ऑलरेडी बहुत शेड्यूल ऐसा रहता है कि वी कैन नॉट मैनेज टाइम। सो शेड्यूल स्पेसिफिक टाइम फॉर फिल्मिंग एंड एडिटिंग। आपको एक पर्टिकुलर टाइम जो है ना वो सेट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मुझे कम से कम 20 मिनट 30 मिनट जो है अपने सेल्फ वीडियो के लिए तो शुरुआत में निकालना है, उसके बाद वो एडिटिंग का भी आपको स्टार्ट होगा। अभी जस्ट यू हैव टू रिकॉर्ड। बैच क्रिएट वीडियोस टू सेव टाइम ड्यूरिंग द वीक। बैच में आपको जो है ना, आपको बैच में वीडियो को क्या करना है, वीडियोस क्रिएट करना है। यानी कि चलो मैं सुबह में कर लूं, अपने शेड्यूल को देखना है कि चलो सुबह में, दोपहर में, शाम में मैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यानी कि वो मुझे रिकॉर्ड करते रहना है। मेक इट हैबिट्स, कमिट फॉर फिल्मिंग एटलीस्ट 1 वीडियो अ डे। एक दिन में एक वीडियो मिनिमम बनाना ही है। जिन लोगों ने बनाया है ना, अभी ईश्वरी पाटिल ने जैसे बताया कि जब मैंने अपनी आवाज सुनी तो मुझे बहुत सारी मिस्टेक पता चली। So what was your first experience with video content and how did you make you feel? आप अपनी आवाज सुनते हैं, अपने आप को देखते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बैठने का पोस्चर, आप कहाँ पे देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो अपने बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं और समझते हैं। आपका ये एक्सपीरियंस जिन्होंने भी किया है, दे कैन फील, दे कैन रेजोनेट विथ दिस कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
सो वीडियो इज द मोस्ट एंगेजिंग फॉर्म ऑफ द कंटेंट ऑनलाइन। पूरी दुनिया के सभी बिजनेस एक ही ट्रैक के अंदर है, दैट इज कॉल्ड वीडियो ट्रैक। इट हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपो विद द क्लाइंट। इट एनहांस द पर्सनल ब्रांड एंड विजिबिलिटी इन द ब्यूटी इंडस्ट्री। पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका पर्सनल ब्रांडिंग हो जाएगा तो ब्रांड आपसे कनेक्ट होंगे, कोलैब करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनको फीचर कर दो। यस, टुडे वी हैव सो मेनी ब्रांड्स, है ना। यस, सो clients prefer to see a personal touch and expertise through video. So benefit क्या है? Benefit of the 30 days challenge: consistency, build confidence. Posting regularly develops your on camera presence. Consistency is the key. चाहे वो सोशल मीडिया हो, वीडियो मेकिंग हो, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स। सोशल मीडिया अल्गोरिदम फेवर वीडियो। सोशल मीडिया का अल्गोरिदम जो है वो वीडियो को फेवर करता है। अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट कर, नए क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के। इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल। जब अपनी आवाज सुनते हैं तो क्या होता है, वी हैव टू इम्प्रूव, हमें उसे बार बार लगातार इम्प्रूव करना है। आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे जो डिलीट करने के लिए हमने बनाया था, व्हाट इज द गोल ऑफ द फर्स्ट वीडियो, वी हैव टू डिलीट इट। लेकिन आप जब बनाते जाएंगे आपको एक वीडियो इतना अच्छा लगेगा कि आप बोलेंगे नहीं मुझे इसको पोस्ट करना है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी इंप्रूव करे। यू विल बिकम अ मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू योर ऑडियंस। सो एक्सपर्टीज, एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एक्सपर्ट इन योर फील्ड। अब पहले इंप्रेशन में जब आपको लोग वीडियो में देखते हैं और आपने अगर ये सारी चीजों के ऊपर काम किया है तो आपका काम बाद में आता है, लेकिन पहले लोग आपको सुनते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन यू आर क्रिएटिंग एज अ एक्सपर्ट, डर आपका निकल जाएगा एंड यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। फियर ऑफ जजमेंट और क्रिटिसिज्म क्या है, हमें डर लगेगा कि लोग क्या जज करेंगे, हमें मुझे बताएंगे ये क्या शुरू किया। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, मुझे तो इतना स्किल नहीं आता। फीलिंग कैमरा शाई, नॉट लुकिंग गुड ऑन वीडियो, मैं कैमरे में अच्छा नहीं लगता हूँ, नहीं लगती हूँ। नॉट नोइंग व्हाट कंटेंट टू क्रिएट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कंटेंट क्या बनाऊं मैं। फियर ऑफ फेल्यूर और नॉट गेटिंग रिजल्ट, अगर मेरा कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला तो क्या। ये सारी चीजें जो है ना, डर आपके प्रैक्टिस में अपने आप को लगाने से और कंसिस्टेंसी करने से ये सारी चीजें आपको 30 डेज के बाद ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी नहीं, अगर अभी आ रही है। सो फियर ऑफ फेल्यूर जो है, सॉल्यूशन, सेलिब्रेट स्मॉल विंस लाइक अ पॉजिटिव कमेंट और इंक्रीज इन एंगेजमेंट। पहले दिखाएंगे दोस्त को, फैमिली को, जब भी आप शुरू करेंगे दे विल लाफ, क्योंकि जो चीज नई है पहली बार देखते हैं तो जनरली वो क्या बोलेंगे, वो हंसेंगे कि ये क्या आपने स्टार्ट किया, क्या हो रहा है ना। सो पॉजिटिव कमेंट में वो आप सेलिब्रेट करो। कंसिस्टेंसी इज द की। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी को मिस नहीं करना है। 30 डेज चैलेंज का मतलब है एक वीडियो बनाना, मतलब बनाना। इंप्रूवमेंट्स कम्स ओवर टाइम, इंप्रूवमेंट्स कम्स ओवर टाइम। ये जो है ना इंप्रूवमेंट्स आपका ऑटोमेटिकली आपका आएगा ही कंटिन्यू। 30 डेज में कंसिस्टेंसी करने पे इंप्रूवमेंट आएगा। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट टू सी व्हाट रेजोनेट विद योर ऑडियंस। कौन से कमेंट पे कौन से टॉपिक के ऊपर आपको अपने ऑडियंस का ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, ये आप कभी पोस्ट करते हो कभी नहीं करते, उससे ज्यादा कंसिस्टेंट करोगे तो आपको सही चीज आएगी कि मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से, मेरी स्पीच के हिसाब से, मेरे टोन के हिसाब से, मेरा जो लोगों के पास इंप्रेशन है उसके हिसाब से लोग मेरा किस प्रकार का कंटेंट ज्यादा व्यू करना चाहते हैं, ज्यादा पसंद करना चाहते हैं, और उसी को हमें फॉलो करना है। एवरीवन हैज अ यूनिक पर्सपेक्टिव एंड एक्सपर्टीज। योर स्टोरी एंड अप्रोच आर व्हाट मेक यू स्पेशल। एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी, डोंट कंपेयर योरसेल्फ अदर। जैसे कि हम कई बार जो है, यस, हम कई बार क्या करते हैं, वी कंपेयर अदर्स, वी कंपेयर अवर सेल्फ विद अदर्स, कि भाई इसके इतने फॉलोवर है, इनका तो कितना अच्छा स्पीच है, उनका सलून इतना यानी लग्जरियस लगता है, ये मेरा तो ये सलून इतना वो नहीं लगता है अभी इसमें। तो ये बहुत सारी चीजें हम जो है ना सोचते हैं। वी नॉट नीड टू कंपेयर, वी जस्ट हैव टू प्रोसीड, बिकॉज लोग आपके रियल कंटेंट को कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, आपके रियल कंटेंट को कनेक्ट करते हैं लोग। सो हाउ टू गेट स्टार्ट, सेट क्लियर इंटेंशन फॉर योर वीडियो चैलेंज। अब मुझे क्लाइंट की बुकिंग ज्यादा लेनी है,
मुझे ब्रांड बनाना है, एक दिन मुझे सोशल मीडिया के ऊपर, एक दिन मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर मुझे ऐसा मेकअप आर्टिस्ट बनाना है जो एजुकेट करता हो पूरे एरिया में, पूरी कम्युनिटी को, पूरे इंडस्ट्री में लीड करना है। सो व्हाट इज माय गोल एग्जैक्टली? तो गोल डिफाइंड करने से हमारी वीडियो का जो प्रोसेस है, उसका फ्लो जो है, उसके कंटेंट का फ्लो जो है, वो अलाइन होता है। सो दिस इज कॉल्ड नीच, जो हमने डिस्कस किया था, नीच सिलेक्ट करना। अगर मैं मेकअप में मुझे काम करना है तो आई हैव टू सिलेक्ट द माइक्रो नीच। मेकअप में भी वैरायटी है, मेकअप में देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो मुझे उसमें से कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अब वहां डीप में जाके उसके ऊपर हमें काम करना शुरू करना है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो नीच, ठीक है। तो जो भी हम माइक्रो नीच के ऊपर काम करेंगे, चूज योर प्लेटफॉर्म। अब हमने कौन सा प्लेटफॉर्म अभी हमने फिलहाल किया है, दैट इज कॉल्ड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो है वो बहुत ही ज्यादा एंगेज है, लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और जब हम वीडियो मेकिंग करेंगे, तो जब एक चीज को हम सही से करने लगते हैं, तो वी कैन स्टार्ट यूट्यूब एंड फेसबुक एंड मल्टीपल थिंग्स वी कैन डू। यस, to decide on the main type of content you will create it, main content को हमें डिसाइड करना है, create it with the use of different engaging hooks। अलग अलग जो 6 प्रकार के हुक्स है, उनको हम यूज करेंगे। ट्यूटोरियल्स, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, इनको भी इन्वॉल्व करेंगे विद रेफरेंस ऑफ एआई टूल विद चैट जीपीटी, ठीक है। सो बिल्डिंग अ कंटेंट स्ट्रेटजी, कंटेंट प्ले 3 to 4। यस, 3 to 4। 3 to 4 क्या है? चूज 3 to 4 थीम। हमें देखो, थीम होती है ना कंटेंट पिलर की थीम, ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट रिव्यू, ब्यूटी टिप्स, बिहाइंड द सीन। इसमें से हमें 2 से 3 थीम चूज करनी है। बिहाइंड द सीन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन क्या है? बिहाइंड द सीन वो चीज जो रॉ फॉर्म के अंदर है, जो प्रोसेस जिसमें दिखाया जाता है, उसको हमने ले लिया है। तो पीपल लाइक टू वॉच रॉ फुटेज एंड बिहाइंड द सीन। प्लान टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्म वीडियो आइडियाज फॉर ईच पिलर। प्लान टॉपिक, ब्रेनस्टॉर्म वीडियो आइडियाज फॉर ईच पिलर। जैसे कि हम टॉपिक को प्लान करेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे कि ऐसी स्ट्रेंज चीज कौन सी है। फॉर एग्जांपल, वी आर वर्किंग ऑन मेकअप, तो मेकअप के बारे में बहुत सारे मिथ है, मेकअप के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को गलत पता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रेंज है, जो जानना चाहिए, जो फैक्ट है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो वो जब हम इन्वॉल्व करते हैं, तो दिस इज, वो जो है हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग वीडियो आइडियाज। ये हमारे, यानी कि एक बार 1 सेकंड के लिए लोग रुकेंगे कि अरे ये क्या है, ऐसा होता है। तो जब सारी चीजें हमें पता नहीं होती है और ऐसा कोई कंटेंट आता है, तो वहां पे डेफिनेटली रुकते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमें ये प्लान करना है। repurpose, turn long video into shorter clip for stories and reel। अब मैंने एक मेकअप का पूरा वीडियो ले लिया है, बहुत सारी चीजें उसमें से मैंने ली है, तो उसमें से मैं कई बार रील्स अलग अलग बनाऊं, उसके अलावा मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊं, स्टोरीज बनाऊं। तो बहुत सारी चीजें हमारी हो सकती है विद द मेकअप, एक वीडियो से, ठीक है। उसके बाद यस, टैलेंट कैन बीट विथ कंसिस्टेंसी। यानी कई बार हमें लगता है कि इनके पास एक बोलने का हुनर है, हुनर नेचुरली वो बहुत अच्छा बोल पाते हैं, या बहुत अच्छा रील बनाते हैं, या नेचुरली वो कैसे भी बनाएंगे तो दे आर लुकिंग, बहुत अच्छा उनका रील आता है, तो ये फोटोजेनिक होता है ना, कुछ फेस होता है। बट when you consistent work on it, आप जब लगातार 30 डेज काम करेंगे, 30 डेज के बाद सेकंड 30 डेज आप काम करेंगे, थर्ड फेज में आएंगे, 90 डेज कंप्लीट करेंगे, योर अकाउंट विल बी डेफिनेटली ग्रो अप ऑन हाई लेवल। सो कंसिस्ट की क्या है? सीक्रेट ये नहीं है कि किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है, सीक्रेट है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कंसिस्टेंटली उसे लगातार करते हैं बिना रुके। So video creation is a skill that improve with practice. Embrace the process and to be proud of every step you take. Focus on growth, not perfection. Perfection के ऊपर ग्रोथ नहीं करना है कि मुझे सही बनाऊं, सही बनाऊं। सही बनाने के लिए वो कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होगा।
बट यू हैव टू स्टार्ट। जितना आता है, जैसा होता है वैसा रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं कि आईफोन लेने के बाद मैं शुरू करूँ, एक बार आईफोन आ जाएगा ना फिर मैं रोज वीडियो बनाऊं। नो, जो है उसी से स्टार्ट करना है। परफेक्ट लाइटिंग नहीं है, अभी वो सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां से आपको यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। सो इट्स नॉट अबाउट द डूइंग द परफेक्ट थिंग, बट इट्स ऑल अबाउट द टेक इनिशिएटिव एंड स्टार्ट द थिंग। डूइंग डूइंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए, सो अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा है? बाकी लोगों को भी वॉइस नहीं आ रहा है? वॉइस आ रहा है तो लिखिए यस। दिकेश्वरी सेज वॉइस नहीं आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। यस, आपने मोबाइल लिया और मोबाइल में यूट्यूब को ऑन किया तो आपको वही वीडियो आना शुरू हो जाएंगे जो आपको देखना पसंद है। होता है ना, कभी कभी तो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले जो सोचा, जस्ट यू थिंक अबाउट इट, और वही आपको फेसबुक में दिख रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू रियली फेल्ट दैट कि अरे ये तो मैंने ऐसा सोचा था, बिल्कुल वही आ रहा है। आपको अगर मान लो कपड़े का शौक है, आपको अगर मान लो घूमने का शौक है, खाने का शौक है, जो भी है ना, वो एग्जैक्टली उसी के रील्स आपको दिखेंगे, उसी के वीडियो आएंगे। जब वही मोबाइल, यस देखो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यस यस जी, यस सर जी, ये बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी फील किया हुआ है। तो जब वही आपका मोबाइल घर में बच्चा लेता है तो उसको उसी के फेवरेट कार्टून आने शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसी के फेवरेट कार्टून जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अल्गोरिदम को पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके इंटरेस्ट को वो फाइंड आउट करता है और एक पैटर्न बना लेता है। ध्यान से समझिएगा। यस, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्या कर लेता है, पैटर्न बना लेता है। अब उस पैटर्न के हिसाब से आपका एक सेगमेंट बनता है, आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट बनता है, और आपके जैसे वीडियो देखने वाले की भी एक कैटेगरी होती है। ठीक है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब कोई ऑफर डालते हैं, जब कोई मेकअप का अच्छा सा ब्राइडल का कोई वीडियो डालते हैं, तो टारगेट मार्केट जो है ना, कौन है? जो मैरिज करना चाहते हैं, जो अनमेरिड है, या जो डिसीजन लेते हैं। तो ये एक एक कैटेगरी हो गई। समझ में आया? एक कैटेगरी हो गई। तो उस कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यस, वो हमारा है टारगेट मार्केट। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। जिसके लिए हम वीडियो बनाते हैं उन लोगों को सीधा टारगेट नहीं होता है। उसका मतलब है कि हमारे बारे में अल्गोरिदम को, हमारे फोन को, इंस्टाग्राम को सब पता है, लेकिन हमारा टारगेट मार्केट क्या है वो नहीं पता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? जब उसे पता चलेगा तभी तो वो भेजेगा ना। वो खुद चाहता है कि हम ये वीडियो बाकी लोगों को भेजें। इंस्टाग्राम खुद चाहता है कि आपके फॉलोवर्स बढ़े और मैक्सिमम लोगों को वो पहुंचाए। इसीलिए तो अल्गोरिदम पे लगा हुआ है कि आपको जो पसंद है उसका पूरा एनालिटिक्स करके ऐसे ही रील आपको दे रहा है, बार बार ऐसी चीजें आपको स्क्रीन पे आ रही है। लेकिन आपके टारगेट मार्केट तक की जो आपके हेयर के क्लाइंट है, आपके स्किन के क्लाइंट है, आपके मेकअप के क्लाइंट है, उस टारगेट को हिट वो नहीं कर रहा है। तो आज अल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया इतना परफेक्ट हो चुका है कि अगर आप बिल्कुल उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐड करूंगा तो मैं ब्यूटिशियन को टारगेट करूंगा। अब ब्यूटिशियन के अंदर भी कैटेगरी आएगी, तो वैसे मैं परफेक्टली टारगेट कर सकता हूँ, एज ग्रुप टारगेट कर सकता हूँ, कौन से सिटी से टारगेट करना है, कौन से एरिया से करना है, वो इतना 1 किलोमीटर तक मैं टारगेट करता हूँ कि इसी 1 किलोमीटर से मुझे एक कस्टमर चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इतना टारगेट हम कर सकते हैं इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में। इनऑर्गेनिक समझते हैं ना, जिसमें पैसे लगाते हैं हम और फिर ऐड करते हैं और प्रमोशन करते हैं, उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। जो हम नेक्स्ट इसी वीक सीखने वाले हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम पैसा नहीं डाल रहे हैं, नहीं एड में डाल रहे हैं, नहीं बूस्टिंग कर रहे हैं। तो अल्गोरिदम हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए
इतने साल से, किसी का 1 साल से अकाउंट है, किसी का 2 साल से है, किसी का 3 साल से है, देन वाई अल्गोरिदम नॉट वर्क फॉर अवर कस्टमर्स? हमारे ये सीधा कस्टमर तक क्यों नहीं पहुंचता है, जबकि इतना प्रिसाइज डेटा और ऑलरेडी ऑनलाइन में है? उसका रीजन है कि हमने हमारे अकाउंट को जो है उस तरीके से यूज किया है कि वो खुद कंफ्यूज हो चुका है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अगर मेरी आईडी फॉर एग्जांपल बनी है, तो जब मेरी आईडी बनी तो उसी में मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये कर रहा हूँ, फ्रेंड्स को ये भी पोस्ट रख रहा हूँ, और उसके बाद मेरी फैमिली का भी उसी के अंदर सब फोटोज वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ। फैमिली का एक अलग सर्कल है, फ्रेंड्स का एक अलग सर्कल है। अगर मेरा एक योगा का ग्रुप चल रहा है तो उस योगा का एक अलग सर्कल है। मेरा सलून और ब्यूटी का एक ये है तो उसका एक अलग चल रहा है काम, है ना? सो उसका मार्केट अलग है, उसका नेटवर्क अलग है, उसके लोग अलग है। तो यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज को जब हम अपने अकाउंट पे अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है अल्गोरिदम के पास कि वो कहाँ पे कौन सी चीज आपने डाली और वो किसको भेजनी चाहिए। फ्रेंड सर्कल में भेजे, फैमिली के सर्कल में भेजेगा वो, या फिर आपके क्लाइंट के पास भेजेगा, वो खुद कंफ्यूज है। आप घूमने गए, घूमने की रील चलाई जब तक आप घूम रहे थे, उसके बाद आपने बहुत अच्छा कुछ फूड आपको अच्छा लगा, वहां पे आपने कोई इवेंट में गए, वहां पे ठीक है, फिर इलेक्शन आया तो आपने इलेक्शन में इन्वॉल्व थे तो वहां पे इलेक्शन को लेकर कुछ रील वगैरह भी ये कर दिया और उसमें ज्यादा एंगेजमेंट कर दिया। समझ में आ रहा है? इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, आपको ऑप्शन देता है आप हर कैटेगरी के लिए अलग अलग पेज बनाओ, चाहे आपके 20 प्रकार के इंटरेस्ट हो। तो जब आपका सबसे पहला आपको कैटेगराइज करना है, इंस्टाग्राम के अंदर भी हम चलेंगे तो उसमें हम मल्टीपल पेजेस बनाएंगे, ठीक है, मल्टीपल पेजेस बनाएंगे। अकाउंट आपका वही है इंस्टाग्राम का, लेकिन मल्टीपल पेज हम बना देंगे। एक सलून का बनेगा, या फ्रीलांसिंग है तो फ्रीलांसिंग का, मेकअप आर्टिस्ट तो मेकअप, और पर्सनल को अलग रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला काम हमें ये करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि सभी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को हमें अलाइन करना है। हर जगह पे दूसरा ईमेल आईडी चलेगा तो भी अल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करेगा। सेकंड मिस्टेक। अब ये अल्गोरिदम क्या है, ये सबको समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया है तो लिखिए नो, बिकॉज उसी के बेसिस के ऊपर अब हम कंटेंट बनाने जा रहे हैं। उसी के बेसिस के ऊपर क्या बनेगा? कंटेंट बनेगा। चलिए, अल्गोरिदम एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। अब काम कैसे करता है? अब उसका दिमाग है, उसका दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो एआई होता है ना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वहां पे काम करता है, वो उसका दिमाग है। किसका दिमाग है? अल्गोरिदम, यानी कि एआई ही एक प्रकार का एआई है जो अंडरस्टैंड करता है पैटर्न्स। अब सिंपल आपको और क्लैरिटी होगी, मैं आपको बताता हूं कैसे ये वर्क करता है। जैसे आपने एक वीडियो रखा और आपके फैमिली मेंबर्स ने ऑलमोस्ट देखा, सबने देखा, ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों ने फैमिली मेंबर्स ने देखा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब उसको ये समझ में आ गया है कि ये फैमिली कैटेगरी का वीडियो है, तो वो प्रमोशन नहीं कर रहा है आगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब आप कोई ऐसा वीडियो डाल रहे हो जो मान लो कि वो अपने हेयर के रिलेटेड है, हेयर के रिलेटेड वैल्यू का है। अब जो कैटेगरी, अब उसको कितने लोगों ने देखा? 100 लोगों ने देखा। 100 में से 70% लोगों ने उसको पूरा देखा। तो पूरा देखा तो अल्गोरिदम क्या समझता है? ये वीडियो के सही कस्टमर है, क्योंकि उन्होंने पूरा खत्म होने तक देखा। समझ में आ रहा है? अब उसमें से 20 लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखा। तो अब उसने पकड़ लिया कि ये 20 लोग है ना, परफेक्ट कस्टमर है इसके। अब कोई भी रील जो है ना वो मिलियंस व्यू में चली जाती है, वायरल होती है। वो कैसे जाती है? जब इस कैटेगरी के जो भी एक सर्कल बना है, उससे लेकर नेक्स्ट लेवल की कैटेगरी तक वो रील पहुंचने लगती है। एक रील गई, दूसरी रील गई, तीसरी रील, कैसे मैं बताता हूं। अब ये 20 लोग जो है, 20 पीपल जिन्होंने एक से बार आपकी रील देखी है, अब उनके जैसे इंटरेस्ट वाले लोग उस एरिया में और कितने हैं? भले आपके अकाउंट को फॉलो करते हैं या नहीं, लेकिन उनको वो रील
इंस्टाग्राम खुद प्रमोट करेगा, और वो जो ऑडियंस है उसको बोलते हैं लुकर लाइक ऑडियंस, यानी आपके कम्युनिटी के अंदर जो ऑडियंस थी उसके जैसी ऑडियंस। और जब आपकी वीडियोस लुकर लाइक में पहुंच जाते हैं तो आपके रील का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पहले 90 दिन का हमारा एक कंटेंट प्लान होना चाहिए कि ये 90 दिन मुझे अल्गोरिदम को ये बताना है कि मुझे मेरा प्रोस्पेक्ट ब्राइडल है, मेरा प्रोस्पेक्ट जो है जिनको जो हेयर की ज्यादा केयर करना चाहते हैं, जो हेयर के बारे में बहुत कॉन्शियस है, वो मेरा टारगेट मार्केट है। जो यंग दिखना चाहते हैं, जो अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं, जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, वो मेरा टारगेट है। तो हमें किसी एक माइक्रो नीच के ऊपर काम करना पड़ेगा। माइक्रो नीच यानी पहले तो मैंने सिलेक्ट किया मेरा हेयर का काम है, मुझे हाईलाइट अपना प्रेजेंट जो करना है वो हेयर ड्रेसर के रूप में करना है, ब्यूटिशियन में करना है, या मेकअप में करना है। तो ये एक कैटेगरी को मुझे पहले सिलेक्ट करना है। अब मैंने पर्टिकुलरली जो है ना एक मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की, तो उसमें उसमें मुझे और डीप में जाके सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मान लो मेरा इंटरेस्ट है साइंस, तो साइंस में नीचे कौन सी कैटेगरी है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये क्या हो गया, माइक्रो नीच हो गए। अब बायोलॉजी के अंदर भी माइक्रो बायोलॉजी आएगा, जूलॉजी आएगा, बहुत सारी चीज आएगी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो लेवल पे, यानी एक छोटा सा सबसे आखिरी वाला सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपको मास्टरी लाने के लिए काम करना है। और आपका नीच क्या है, मेकअप। माइक्रो नीच क्या हो सकता है, एस्थेटिक मेकअप, ब्राइडल, पार्टी मेकअप, कुछ भी हो सकता है। उससे बहुत डीपर होना चाहिए, जो बहुत छोटा सब्जेक्ट लग रहा है लेकिन उसके बारे में आपको पूरा पता हो, उसके ऊपर आप काम करेंगे। तो नीच और माइक्रो नीच के ऊपर आपको 90 डेज तक काम करना है। जब आपका लुकर लाइक ऑडियंस तक, आपका लुकर लाइक ऑडियंस तक जब आपके व्यूज पहुंचने लगते हैं, उसके बाद आप अपना नीच छोड़ भी दोगे ना, तो भी आपको टेंशन नहीं। छोड़ दोगे मतलब उसके बाद, यानी आपके रील ऑलरेडी उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, अब आप कुछ ट्रैफिक का वीडियो बना रहे हैं तो भी वो वायरल होगा और बहुत सारे लोग उसमें देखेंगे और उसे भी इंजॉय करेंगे। क्योंकि आपका एक ट्रैक जो है ना, एक पहचान बन चुकी है, एक ट्रैक रिकॉर्ड आपका बन चुका है। 90 डेज के अंदर आपके लुकर लाइक तक आपको पहुंचना है। दिस इज द गोल ऑफ 90 डेज चैलेंज। लेकिन अब हम पहले 30 डेज को हम पूरा करेंगे, अकॉर्डिंगली हमें 90 डेज तक करना है। अब कुछ लोगों का है कि सर मेरा तो सर सलून है, मेरे यहाँ पे हेयर के भी काम आते हैं, मेरे यहाँ पे तो फेशियल भी आते हैं और मेकअप का भी थोड़ा बहुत आता है, ऑर्डर्स वगैरह होता है तो मेकअप भी आता है। सो मुझे क्या करना चाहिए, क्या देखो करना आपको सब है। मैं आपको बता रहा हूं कि 90 डेज तक आपका फोकस ट्रैक नीच और माइक्रो नीच के ऊपर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए, ताकि अल्गोरिदम समझ में उसको आ जाए कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये हो सकता है कि 30 डेज के अंदर भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे। यस। और ये अल्गोरिदम जो है, ये सेट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सो पहला इसके लिए करना क्या है, सबसे पहला नीच सिलेक्शन। मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन से चीज के अंदर मेरे आईडी को प्रमोट करना है, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ हेयर ड्रेसर और एज अ ब्यूटिशियन। तो ये कैटेगरी मुझे सिलेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि अब मैंने मेकअप सिलेक्ट कर लिया है तो अभी मुझे हेयर का कुछ भी नहीं रखना है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको हेयर के बारे में भी अगर आपके पास कुछ ऐसा टेस्टिमोनियल आया है व्हाटएवर, तो आप वो भी रखेंगे। लेकिन आपका 30 डेज का प्रायोरिटी यही होना चाहिए। आपने हफ्ते के 6 रील बनाए, उसमें से एक रील आपका हेयर का है, तो इट्स जस्ट ब्यूटी इंडस्ट्री का ही है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो यू नॉट नीड टू कि भाई मुझे रखना ही नहीं है, अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ही रखना पड़ेगा, इसके तो मेरे पास वीडियो ही नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो आपको कंसर्न रहना है कि आपका 90% 95% कंटेंट और फोकस एक सब्जेक्ट पे होना चाहिए। बाकी रिलेटिव अगर फेशियल कुछ फेशियल के रिलेटेड है, कोई फेशियल का कोई क्लाइंट रिव्यू दे रहा है, सो इट्स नॉट अ वरी। लेकिन आपका 30 डेज का प्रायोरिटी में कंटेंट क्या होना चाहिए, आपका नीच एंड माइक्रो नीच। नीच यानी कि कोई भी एक कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हो वो।
अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो वाई स्पेशलाइजेशन इज अ वेरी मच इम्पोर्टेंट। मुझे माइक्रो नीच में स्पेशलाइजेशन लेना है, यानी पहले तो नीच सिलेक्ट किया, उसके बाद माइक्रो नीच सिलेक्ट किया। पहले मैंने मेकअप को चुना, उसके बाद मैंने मेकअप के अंदर ब्राइडल में मैंने मास्टरी का डिसीजन लिया कि मैं ब्राइडल के बारे में ही मुझे ज्यादा काम करना है। सो जब हम ये डिसीजन लेते हैं, जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, तो बहुत सारी चीजें अल्गोरिदम जो है वो ऑलरेडी ट्राई कर रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करने का, और वो जब उसे समझ में आता है देन डेफिनेटली दिस विल वर्क फॉर यू, वो उसके लिए आपके लिए काम करेगा। चलिए, तो अभी हम कंटेंट जो है, सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी डिसाइडेड कि सर मेरा ये काम है, मेरा हेयर ड्रेसिंग है, मेरा आई वांट टू वर्क ऑन मेकअप, आई वांट टू वर्क एज अ ब्यूटिशियन, मुझे तो नेल आर्ट में ही इंटरेस्ट है, आई वांट टू फेमस लाइक अ नेल आर्टिस्ट, है ना? तो ये जो भी आप सोच रहे हैं, या जस्ट राइट डाउन आपका नीच आप लिखिए, माइक्रो नीच आप डिसाइड बाद में करेंगे। जस्ट राइट डाउन योर नीच। मेकअप है तो लिखिए एम, हेयर ड्रेसर है तो लिखिए एच, और स्किन का है, ब्यूटिशियन का है तो लिखिए स्किन। सो वाई स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? जनरल मुझे काम सब आना चाहिए, लेकिन स्पेशलाइजेशन करने का दो कारण है। एक, मुझे अल्गोरिदम सपोर्ट करेगा, ओ माय गॉड, मेकअप 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 स्किन, ओके। देखो, सबसे पहला अल्गोरिदम मुझे लुकर लाइक ऑडियंस की जर्नी तक लेकर जाएगा मेरी रील को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जो मुझे नहीं जानते, दूर दूर तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनका वही इंटरेस्ट है जो मैं दिखाना चाहता हूं, उन तक पहुंचने की जर्नी हमें 90 डेज में तय करनी है। हम जैसे अभी यस एक जहाज लेके जा रहे हैं, एक जगह से निकले हैं, तो 90 दिन की हमारी यात्रा है, और हमें पहुंचना है उन एक आइसलैंड के ऊपर जहां के लोगों की लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आती है, जिनको हम नहीं जानते हैं। दैट इज कॉल्ड लुकर लाइक ऑडियंस। तो सब लोग जो है ट्रैक पे रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, है ना? बिकॉज वी हैव टू रीच 90 डेज। और पहला काम अल्गोरिदम को सही करना है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है पैसा माइक्रो नीच के अंदर ही है। पैसा जो हम चाहते हैं ना कि बड़े अमाउंट, हाई टिकट क्लाइंट्स, हाई वॉल्यूम, वो माइक्रो नीच के अंदर ही है। जनरल सब कुछ आता है और मुझे सब में करना है, दिस इज जस्ट लाइक जो क्लिनिक हमारे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है ना, जो हमारे घर से बिल्कुल करीबी क्लिनिक है, जो कई सालों से चल रहा है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि वो डॉक्टर जो है ना, वो जनरल डॉक्टर है। जनरल डॉक्टर क्या देखता है? सब कुछ। सिर में दर्द है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, बच्चे बीमार है तो वो भी देखेगा, है ना? सब कुछ भी, यानी चोट लगी है तो वो भी वो देखेगा। सो दिस इज लाइक अ जनरल डॉक्टर। उसका फीस भी उतना ही रहता है, उसका टिकट साइज छोटा ही रहता है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लेकिन जब आप स्पेशलाइज बनते हैं, पीडियाट्रिशियन, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, है ना, फिजियोथेरापिस्ट, साइक्रेटिक्स, तो जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं ना, ऑर्थोपेडिक, तो उसके क्लिनिक नहीं, उसके हॉस्पिटल्स होते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं भी होगी। अगर महीने में 10 क्लाइंट भी आते हैं ना, तो भी उसकी इनकम 10 लाख रुपए होती है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो जितने भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, वहीं पे ज्यादा पैसा होता है। सो टू रीजन वाई वी हैव टू वर्क फॉर माइक्रो नीच एंड नीच। एक चीज को सिलेक्ट करके हमें क्यों काम करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हम यहां पर बनाते हैं 30 डेज का कंटेंट प्लान, है ना? 30 डेज का कंटेंट प्लान हम बनाते हैं। जस्ट जब हम कुछ पूछते हैं तो सही डेटा हमें मिलेंगे। अब कोई एक मेकअप आर्टिस्ट है जिसके मिलियंस फॉलोवर्स है, अब उसको भी नहीं पता है कि क्या करने से उसकी सोशल मीडिया की अल्गोरिदम बिल्ड हो गई थी, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसको भी नहीं समझ में आया, बस करते गए करते गए, और अल्गोरिदम आज से ठीक 6 महीने पहले जैसा था। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट 2024, जनवरी तक जो 2024 अल्गोरिदम था, बहुत सारा चेंज अल्गोरिदम में भी आ जाता, वो भी एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी से। वो उस अल्गोरिदम को भी एडवांस करते हैं कि इससे भी सरल तरीके से हम लोगों को इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। तो अल्गोरिदम जो है, जैसे कि पहले ऐसा था कि आप कोई भी एक फिक्स टाइम पे अगर आप रील बनाते हो,
उसी टाइम पे, सॉरी, जिस टाइम पे आप पोस्ट करते हो 8 बजे, यानी 8 बजे ही आपको पोस्ट करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट मिलती थी। तो कभी आप 8:30 बजे करते थे तो वो नहीं हो पाता। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब? 2024 में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप 1 घंटा देर से डालो, 2 घंटे देर से डालो, या फिर आपने एक सुबह डाली, दूसरी आपने शाम को डाली, ज्यादा इट्स हार्डली मैटर्स। मैटर्स कहां पे करेगा? जो रील बनाई है उसका ऑडियंस उस वक्त फ्री है कि नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये उससे फर्क पड़ेगा। प्रमोशन जो है ना, वो अल्गोरिदम का, इंस्टाग्राम का प्रमोशन जो है ना, आपकी रील बाकी लोगों तक भेजने का जो काम है, वो उसका सेम ही है, वो प्रोसेस सेम ही है। लेकिन सामने वाले उस टाइम पे वर्किंग में है, जो आपका टारगेट मार्केट है, तो वो कम दिखेंगे। तो कहने का मतलब दिस इज कंसिस्टेंटली चेंज। और ये भी है, आज जो अल्गोरिदम काम कर रहा है, वो अल्गोरिदम भी आने वाले कल में अपडेट हो जाएगा, बदल जाएगा। सो ये बहुत बेसिक चीजें हमने डिस्कस की, और इसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम चाहे जितना फ्यूचर में काम करना चाहे वो कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट का मतलब है जो ऑर्डर हम चैट जीपीटी को देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम वीडियो को देते हैं, वीडियो यानी कि कहते हैं ना, इन वीडियो को देते हैं। इन वीडियो के अंदर भी हमें लिखना पड़ता है ना कि हमें क्या चाहिए। चैट जीपीटी में भी लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर जब हम ये चीजों को सही तरीके से यूज करना सीख लेते हैं, क्योंकि वो तो भंडार है, वो तो पूरा का पूरा मॉल है। अब आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये अगर आपके पास होगा तो आप कर पाएंगे ना जो भी परचेस करना है। उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लिखने वाले जो है, जो भी लोग लिख रहे हैं, वो अगर सही से लिखेंगे, देन वी विल गेट एग्जैक्ट मेथड दैट विल वर्क फॉर अस। समझ में आ रहा है? यानी कि अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं, अल्गोरिदम से पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं कि मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिससे कि मैं मुझे नए नए कस्टमर मिले। ठीक है, ये मेरा सवाल है, ये मेरी क्वेरी है, और मुझे टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने पूरा का पूरा कंटेंट में बनाना चाहता हूं। तो मेकअप, एज अ मेकअप आर्टिस्ट उसके पास हजारों डेटा होंगे। मान लो 5,000 मेकअप आर्टिस्ट है जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो उन लोगों से मैच करेगा जो मेरे जितना एक्सपीरियंस रखते हैं, है ना, मेरे जितना एक्सपीरियंस रखते हैं, मेरे जैसे सिमिलर टाउन है, या फिर जो भी आप समझो। वो अगर मान लो 5,000 में से मान लो 500 लोग हैं जो मेरे पैटर्न को मैच करते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मेरे जैसे ही है समझो, है ना, कि जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल पिछले 10 साल से ही स्टार्ट किया हो या 5 साल से स्टार्ट किया, ऐसे कितने लोग? 500। अब 500 में से हर किसी का तो अकाउंट ग्रो नहीं कर रहा होगा, है ना। 500 में से हो सकता है 50 ऐसे लोग हैं जिनके 50,000 60,000 के ऊपर फॉलोवर्स है फॉर एग्जाम्पल। तो उन लोगों का कहां से पिकअप हुआ था, उनका पिकअप कहां पे हुआ था? तो 50 लोगों के बीच वो कॉमन चीज क्या थी जो ज्यादा से ज्यादा टारगेट मार्केट को एंगेज कर रही थी, और जिसकी वजह से लोग उनके वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हुए, और वहां से उनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, 500 फॉलोवर से 1,000 हुए, फिर 1,500 हुए। तो ये 50 की हिस्ट्री में जो कॉमन चीजें हैं वो निकाल के देगा, दैट इज कॉल्ड प्रूवन आइडिया। यानी जो हमें चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट देने से जो एग्जैक्ट चीज हमें मिलेगी, उसके ऊपर काम करने से हमारे चांसेस ऑफ ग्रोइंग इज एक्सट्रीमली बढ़ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। समझ में आए यहां तक? तो प्रॉम्प्ट में क्या लिखना है? नंबर 1, आपके बारे में इंफॉर्मेशन। मैं कौन हूं? आप हो कौन? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। छोटी सी छोटी चीजें आप लिख सकते हैं। इन वीडियो के अंदर जब हम वीडियो बनाते हैं तो 500 अल्फाबेट्स के अंदर हमारी बात खत्म हो जाती है, जबकि इन वीडियो के अंदर कितने अल्फाबेट्स आप डाल सकते हैं?
32,000 अल्फाबेट आप डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर छोटा सा, लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया तो 628 या समथिंग थे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उतने में हमारा काम हो जाता है। तो जब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो अपने बारे में आपको लगता है कि मुझे ये बताना चाहिए, मुझे इतने साल हुए हैं, सिटी से मेरा 10 किलोमीटर दूर है सलोन, मैंने एक्चुअली क्या है कि सीखा तो बहुत पहले था फॉर एग्जाम्पल, है ना, लेकिन बच्चों की उसकी वजह से मेरे 3 साल गैप हो गया, और उसके पहले मैंने जॉब किया था एज अ फ्रीलांसर, और अब मैं जो है इसमें अच्छा सा, मैंने पिछले 1 साल से मेरा खुद का सलोन कर लिया है, उसके पहले मैंने 1.5 साल फ्रीलांसिंग। तो जितनी चीजें आप अपने बारे में बताना चाहते हो, वो 8, 10, 12 चीजें जो आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकती है, उसको आपको समझने के लिए, अल्गोरिदम को, एआई को आपको समझने के लिए, क्योंकि आपको जब समझेगा तो एग्जैक्ट चीज को वो फाइंड आउट करके लाएगा कि ऐसे ही लोग जो आपकी तरह है, जिनको गैप भी हुआ था, जिनका मेन लोकेशन में भी नहीं है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल फ्रीलांसिंग में किया और फिर अभी खुद का सलून करने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कौन सी चीजें थी, कौन सी स्ट्रेटेजी थी जो एग्जैक्टली वर्क करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है ना? तो उन चीजों को फाइंड आउट करेगा। हो सकता है ऐसे 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 हो, जिनकी स्टोरी आपके जैसी हो और वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने जो किया था वो स्ट्रेटेजी जो है ना, वो कॉमन चीजें हमें मिलेगी चैट जीपीटी से। सो दिस इज नॉट अ रैंडम कि हमने लिखा तो उसने कुछ भी सोचे समझे के बिना दिया, वो कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके उस एनालिटिक्स को स्टडी करेगा और फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ऐसे डेटा को पहले तो निकाल देगा जो हजारों की भीड़ में है, और पर्टिकुलर उसी को टारगेट करेगा जो आपके जैसा लुकर लाइक ऑडियंस है। समझ में आया? लुकर लाइक ऑडियंस, आप भी लुकर लाइक ऑडियंस हो किसी सक्सेस स्टोरी के, तो कोई मेकअप आर्टिस्ट आपको सीक्रेट्स नहीं बताएगा, कोई इंस्टाग्राम फॉलोवर वाला सारे सीक्रेट नहीं बताएगा, लेकिन अल्गोरिदम को सही आपने काम करने के लिए दे दिया ना, तो ये जीन जैसा है ना? ऐसे बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े जीन जो आपके लिए काम करेंगे, और वो भी मुफ्त में, ऐसे जीन हम इस पूरे कोर्स में देखने वाले हैं। यस, इससे भी बड़े बड़े जीन है जो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हमें उनको एग्जैक्टली यूज करना नहीं आता है। तो आज हम ऐसे ही एक जीन को काम देंगे, काम सौंपेंगे कि वो बोलेगा कि यस, है ना, जी हुक्म मेरे आका, ऐसा बताएगा। सो प्रॉम्प्ट में सबसे नंबर 1, मैं कौन हूं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन फर्स्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू राइट डाउन, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। मुझे बड़े हाई टिकट क्लाइंट चाहिए, या मुझे ब्राइडल के ऑर्डर चाहिए, मुझे कहीं से भी ब्राइडल के ऑर्डर चाहिए, कुछ भी जो एग्जैक्ट एंड रिजल्ट आपको चाहिए उसको डिफाइन करना है आपको। समझ में आ रहा है? यस, मुझे मैक्सिमम क्लाइंट चाहिए, है ना, मुझे जो भी आप चाहते हैं एंड रिजल्ट, तो वो आपका गोल जो है ना, वो आपके, आपका कंटेंट के पीछे गोल क्या है। आई वांट टू बिकम, वन डे आई वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर, आई वांट टू लीड ब्यूटी इंडस्ट्री इन माय वे, मुझे इतना नॉलेज लेना है, इतना मेहनत करना है कि वन डे आई वांट टू लीड ब्यूटी इंडस्ट्री, मेरे फील्ड में, मेकअप के फील्ड में या हेयर ड्रेसिंग के फील्ड में मुझे अपना नाम बनाना है कि मेरे कवर पेज पे एक दिन मेरा फोटो आए। सो एग्जैक्टली जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है ना, सो यू कैन राइट डाउन एग्जैक्ट गोल, उसको भी आप डिस्क्राइब कीजिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जैक्ट रिजल्ट दैट यू वांट। अब चैट जीपीटी आपके लिए कौन है? थर्ड स्टेप, चैट जीपीटी आपका एक फ्रेंड है, या यू एज अ चैट जीपीटी आपको मेरे लिए ये करना है, ऐसे करके आपको पूरा का पूरा उसको काम भी सौंपना है कि ये मेरा एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, यू हैव टू कनेक्ट विथ मी फॉर एवर। अब ये जब तक मेरा गोल अचीव नहीं हो जाता ना, तब तक आपको मुझे गाइड करना है, तो ये आपको जो है ना चैट जीपीटी के साथ ये डील कर लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आज आपने अपने बारे में जो भी लिखा है, यस, यस, नीलम तिवारी से रियली सर,
यस एग्जैक्टली, अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, लाइव दिखा रहा हूँ। अब आप उसके साथ लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एज अ पार्टनर। मैं आपको दिखाता हूँ रियली, आपको मैं रियली दिखाऊंगा अभी। जैसे मैंने बताया ना वैसे ही ये काम करेगा, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, है ना। यस। सो आप जब उसके साथ पार्टनर बन जाएंगे ना, तो आपको हर बार हर डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपका ईमेल आईडी के अंदर आपका ये कन्वर्जेशन भी उसको समझ में आ गया है। अब आपने उसको एक नाम भी दे दिया, कि चलो आपने एक नाम दे दिया उसको, एक एज अ फ्रेंड कोई भी एक नाम दे दिया, ठीक है, कोई भी एक नाम दे दिया, तो वो नाम उसका खुद को ऐसा लगेगा कि मेरा ये नाम है और मुझे आपको इस तरीके से हेल्प करनी है। तो पिछली जो आपकी बातें है ना, उसके हिसाब से भी आप बोलेंगे मैंने एक दिन नहीं आपको बताया था कि मुझे कंटेंट प्लान बनाना था, वैसा अब मेरी फ्रेंड को बनाना है या फिर मुझे एक अलग टॉपिक के ऊपर बनाना है, तो वो पूरी पिछली इंफॉर्मेशन को भी मैच करेगा, आपकी कही हुई बातों को याद रखेगा। दैट इज कॉल्ड एआई। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस। तो इसीलिए एआई को यूज करने के लिए पहला है अबाउट यू, सेकंड है रिजल्ट, तीसरा उसको आप कैसे यूज करना चाहते हैं एआई को, एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, एज अ बहन सिस्टर, जो भी आप चाहते हैं, एज अ कोच, तो वो थर्ड स्टेप के ऊपर वो यूज होगा। और चौथा, जिस फॉर्म के अंदर आपको चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, मुझे ये चीजें जो है ना, मुझे सॉन्ग में चाहिए, मुझे पीडीएफ में चाहिए, मुझे जो कैटेगरी में मुझे पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, मुझे डिस्क्राइब करके दो, जो भी आप लिखेंगे ना, जो भी वॉट एवर यू कैन राइट, उस फॉर्म, आप कौन से फॉर्म में उसे लेना चाहते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आया? यस। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम एक डेमो देखते हैं, और ये प्रॉम्प्ट जो है आई विल प्रोवाइड यू, उसमें आपको अपने साल, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को चेंज करना है, अपना नाम चेंज करना है, अपने प्रोफेशन को चेंज करना है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको हर किसी को अपने अपने हिसाब से एंटर करनी है बाद में। तो अभी हम चलते हैं। सर मैक्सिमम चीज तो चैट जीपीटी और एआई काम कर रहा है, सिर्फ हमको उसका चलाने का तरीका आना चाहिए मे बी। यस एग्जैक्टली वही है। सब काम आपका हो जाएगा, सिर्फ चलाने का तरीका जो है ना, ये बहुत काम की चीज है। आपको सिर्फ चलाने का तरीका सीखना है कि प्रॉम्प्ट सही से क्या पूछे, ठीक है, यही सीखना है। चलिए, तो देखिए मैं यहाँ पे बहुत सब लोगों को, मैं अभी इंग्लिश लास्ट टाइम पे भी हमने लिखा था, मैं आज हिंदी में टाइप करता हूँ और हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यस, किसी का लिखो, किसी का एक्सपीरियंस लिखो, किसी का सिटी और टाउन का नाम भी लिखो, अपना नाम लिखो, अपना नाम, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस मैसेज में डालो, मैं किसी एक का बना देता हूं अभी लाइव, उसी तरीके से आपको भी बनाना है। और इसका प्रॉम्प्ट जो है ना, एग्जैक्टली आपको अलग अलग प्रॉम्प्ट ऑलरेडी ग्रुप में मिलेंगे, उस प्रॉम्प्ट को यूज करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो किसका मैं बनाऊं, एक रैंडमली जिसका भी, मुझे क्या क्या जानना है, एक्सपीरियंस कितना है आपको, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका मुझे जानना है, मेरा पीपीटी स्लाइड शो हो रहा है, और अपने सिटी और टाउन का नाम चाहिए, लोकल टाउन, सिटी का नाम, एक्सपीरियंस, और आपका एग्जैक्टली क्या नीच है वो भी मुझे चाहिए, है ना। यस, चार चीजें लिखनी है। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस, अपना मेकअप है, हेयर है, कौन सा है, अपने सिटी का नाम और अपना नाम। आपका नाम तो सबका आ रहा है, तो तीन चीजें लिखनी है, एक्सपीरियंस, आपका सब्जेक्ट, मेकअप, हेयर, या कोई भी एक, सब नहीं लिखना है। और उसके बाद आपको सिटी के साथ टाउन और सिटी का, यस, किसी की एक चीज है, किसी की दो, तीन चीजें लिखनी है, किसी को भी थ्री थिंग्स। कम ऑन फास्ट। यस। तो अब हमने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा गोल है लोकल विजिबिलिटी बनाना, आपकी एक्सपर्टीज दिखाना, यानी आप जो करते हैं ना वो पहुंचना तो चाहिए ना। आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 10 लोगों तक ही पहुंच रहा है, 100 लोगों तक पहुंच रहा है, तो उसमें फर्क है, और 10,000 लोगों तक पहुंच रहा है, तो उसमें हमें काम मिलने की संभावना है। तो रीच बढ़ेगी। 19 साल का तजुर्बा हाईलाइट करना, एंगेजमेंट बढ़ाना, कमेंट डीएम और सेव लगाना, फुल ब्राइडल मेकअप ऑर्डर लेना, लीड एंड कन्वर्जेशन। चलिए, तो ये है ना पूरा अभी हमारा यहाँ पर एक कंटेंट कैलेंडर का प्लान बना हुआ है। अब आप इसको सुनना पसंद करेंगे? यस। चलिए, तो आई विल ट्राई।
सर ये कहाँ लिखना है, कहाँ इंस्टा पे जाके या एआई पे जाके? ये आपको चैट पूरा आपको मिलेगा, चैट जीपीटी में जाना है, चैट जीपीटी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। यस, ओके। यस, ये आपको पूरा डिटेल मिलेगा, प्रॉम्प्ट भी मिलेगा, प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं। देखो अभी हम इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये हमारा इतना हो गया है, 30 डेज एक्शन प्लान। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये जो कंटेंट प्लान है ना, उसने हमें कुछ रेफरेंस लेके दिया है। अब इसके अंदर हमें अपना भी माइंड लगाना, ऐसा नहीं है कि जो उसने बोला है बिल्कुल वैसा का वैसा। हमें टॉपिक को कॉपी करना है, हमें कंटेंट को कॉपी करना है, लेकिन इसमें क्या बदलाव करना चाहिए वो हमें खुद यहाँ पे डिसाइड करना है। तो पहला टॉपिक है, पहला वीक है ना, वो क्या है, पहचान बनाओ। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन रील है ना। अब ये सेल्फ इंट्रोडक्शन रील बहुत कम लोग बनाते हैं कि आई एम, क्या बनाना है। देखो ये कैप्शन में क्या है वीडियो का, मैं हूं सुमन किची, सिरसा की मेकअप आर्टिस्ट, 19 साल का तजुर्बे के साथ, ब्राइडल लुक पार्टी ग्लैम, सिर्फ एक कॉल दूर। ये है ना, क्या है, दिस इज व्हाट कैप्शन। आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के वीडियो के नीचे ये कैप्शन लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं, हैशटैग कौन सा लगाना है। अब देखो हैशटैग में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, ये हैशटैग है, हैशटैग में गलती ये होती है कि हम अपने लोकेशन को नहीं देते हैं। अगर मेरा पार्लर है और मुझे हेयर के लिए काम करना है या स्किन के लिए काम करना है, तो मेरा एक पर्टिकुलर एरिया जो 5-10 किलोमीटर तक का हैशटैग में आएगा। लेकिन अगर मुझे पूरे सिटी से मेकअप के ऑर्डर लेने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिटी को इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड थिंग, सलोन टूर रील। देखिए सिरसा में हार्ट में मेरा पार्लर, सिरसा के हार्ट में मेरा पार्लर, सुमन ब्यूटी पार्लर एंड एकेडमी। ये सेकंड डे का हमारा रील है। समझ में आ रहा है? यस। अब ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हैशटैग जो है ना, ये वाले हैशटैग हम यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर लुक, जो हमारा 90% हम वर्क दिखाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर लुक वो यहाँ पे आएगा, है ना। शादी से पहले और बाद का मैजिक, आप भी नेक्स्ट हो सकती है, तो ये हमें यहाँ पे लेना है। समझ में आया? यस। इसके बाद यहाँ पे ये हैशटैग हमें लेने हैं। ठीक है। क्लाइंट टेस्टिमोनियल, आफ्टर के बाद क्या है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल। अब देखो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है और कंटेंट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मुझे क्या अलग से यूज करना है, इसके अंदर क्या मुझे अलग से यूज करना है, जैसे कि मुझे क्लाइंट टेस्टिमोनियल, आपके वर्ड्स मेरी ताकत है, आपके वर्ड्स मेरी ताकत है, ये क्या है, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स का कैप्शन रहेगा। तो कई बार हम कैप्शन को इग्नोर करते हैं। कैप्शन का मतलब है अबाउट माय वीडियो, मैंने किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया है, और हैशटैग, ये दोनों मिलकर आपकी टारगेट ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। तो कभी भी विदाउट कैप्शन और हैशटैग के बिना हमें पोस्ट नहीं करना है। सिरसा के लोकल स्पॉट्स टैग करके, जैसे मान लो सिरसा का टाउन है या सिरसा के जो भी चैनल है, वहां के लोकल हैशटैग को आपको कॉपी करना है और उसको यूज करना है। हर एरिया का एक रहता है, जैसे कि मान लो सिटी का चैनल रहता है, जैसे कि सिटी टॉक हो गया, सिटी टाउन हो गया। आपके सिरसा का भी एक चैनल होगा जहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर लोग फीचर करते हैं। तो वहां पर जिस रील के नीचे सबसे ज्यादा, जिस रील के नीचे सबसे ज्यादा व्यू आपको दिखेंगे, जो सबसे ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, उसको हमें क्या करना है, उसके हैशटैग को कॉपी करना है। अब इस तरीके से आप देखेंगे, ब्राइडल से 6 देखिए, 7 देखिए, एंगेजमेंट पोस्ट, इस प्रकार से इसको हमें वीक 1, वीक 2, सेकंड वीक का गोल क्या है, ट्रस्ट बनाओ, शो एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। क्या बनाना है, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। तो ये आपके रेफरेंस के लिए कंटेंट कैलेंडर बन चुका है। अब इसके अंदर आपको चेंज करना है, जहां पे वहां पे आप चेंज कर सकते हैं, जहां पे अपडेट करना है वहां पे अपडेट करना है।
लेकिन ये रेफरेंस हमें वीक का जो गोल है उस गोल को मेंटेन करना है। जैसे कि पहले वीक का गोल क्या है, पहचान बनाओ। दूसरे वीक का गोल क्या है, ट्रस्ट बनाओ, जहां पे आपको एक्सपर्टीज दिखानी है और वैल्यू बतानी है। उसके बाद एंगेजमेंट बनाओ, क्या बनाना है, एंगेजमेंट बनाओ, उनके साथ कनेक्टिविटी करनी है। तो एंगेजमेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको अंडरस्टैंड करना है कि हम अपनी रील की लाइक्स देखते हैं। लाइक्स जो है वो अल्गोरिदम को के लिए नहीं है। आप जो भी वीडियो देखते हैं, आप जो भी आपके वीडियो होते हैं, उसमें डाउनलोड कितने लोगों ने किया, शेयर कितने लोगों ने किया, कमेंट कितने लोगों ने किया, उसके हिसाब से आपका अल्गोरिदम जज करता है। समझ में आया? यस। तो ये बन चुका है कंटेंट कैलेंडर, और एक मेकअप आर्टिस्ट, एक हेयर ड्रेसर और एक ब्यूटिशियन का एक जनरल हम बनाएंगे इस तरीके से। समझ में आया है? जनरल हम बनाएंगे, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी डिटेल लिखकर, आपको बनाना है। समझ में आ रहा है? यस, यस। तो देखिए ये 30 दिन का कंटेंट हमने यहाँ पे यूज किया है, 30 डेज। बोनस टिप्स में क्या है, रील, रोजाना एक रील बनाना ट्राई करें। देखिए वीक में 4 से कम रील नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो प्रोसेस कैसे हम मेंटेन करना है हमें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम को जो रील बनने के बाद हम उसको कैसे लैंड करवाएंगे, तो प्रैक्टिकली रील को हम अपलोड करके लैंड करवाने के टाइम पे हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सारी चीजें हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी आपका क्या काम है, अभी आपको चैट जीपीटी का यूज करके बताना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है। यही चीज आपको हिंदी में चाहिए, तो आप हिंदी में लिखेंगे तो यही सारी चीजें जो है ना हिंदी में आ जाएगी। समझ में आया? देख रहे हैं आप? हिंदी और इंग्लिश मिक्स, भरोसा बना बढ़ाना। समझ में आया? तो इस तरीके से 30 दिन का एक्शन प्लान आपके पास रेडी है। क्लियर? चलो अब इससे एक स्टेप एडवांस में भी हम चलेंगे, और इंस्टाग्राम पे ऊपर हम रील बना के हम उसको कैसे लैंड करवाएंगे, वो सारी चीजें इंस्टाग्राम के रिलेटेड जो है उसी सारी चीजों को हम पूरा का पूरा, ये जितने भी हमारे सेशन हुए हैं उसको हम कंटिन्यू करके, उसको मर्ज करके फाइनली हम अपने रील को अपलोड कैसे करेंगे वो स्टेप हम सीखेंगे। कि हमने चैट जीपीटी पर यूज किया, कैनवा से भी पोस्ट बनाए हैं, वीएन से वीडियो भी बनाए, एआई का भी यूज किया है। तो ये सब चीजों को जो है ना हमें कंबाइन करना है, और उसके उसके यूज उसके साथ हमें अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को भी इन्वॉल्व करना है। मेन है हमारा गोल जो है ना उसको हमें सेम रखना है, कंटेंट को सेम रखना है, कंटेंट के आइडिया को सेम रखना है, लेकिन उसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं और आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन बोला है उसने, लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर आप नमस्ते की जगह पे आप अपना भी ऐड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वाओ सर, मैजिक जैसा है ये तो। डेफिनेटली यस, थैंक यू सो मच। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, रियल मैजिक। बट वी हैव राइट नाउ वी हैव अ लिमिटेड टाइम, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको लैंड करवाना, इंस्टाग्राम से पहुंचाना, और इसको और एक स्टेप नेक्स्ट लेवल तक चैट जीपीटी को यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट प्लान काम करता है, 30 डेज का एक जो हमारा कंटेंट प्लान काम करेगा। जितने भी लोग हैं अपने इंस्टाग्राम का जो भी पेज है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 30 डेज का चैलेंज हम शुरू करेंगे सैटरडे से। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, वहां से रोज हम लोग रील बनाएंगे और उसका एक अलग ग्रुप भी होगा। सो यू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ योर फॉलोवर्स, और उसको आपको रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो है
पर्सनल नंबर पे आप मुझे भेज दीजिएगा, पर्सनली, ग्रुप में नहीं रखिएगा तो भी, और ग्रुप में रखना है तो भी नो टेंशन, लेकिन वो आपको भेजना है ताकि 30 डेज की जर्नी के अंदर हम अपने अकाउंट को सही करेंगे, अल्गोरिदम को सेट करेंगे, और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे आपको चेंजेस आपके ग्रोथ में, आपके इंस्टाग्राम के अंदर आपको दिखेंगे विद इन 30 डेज। तो उसके पहले जो चीज हमें नहीं आती है वो सीख लेना है, कैमरे को फेस करने से लेकर, रील से लेकर, जो छोटी छोटी चीजें हैं उससे हमें कंप्लीटली सीख लेना है। चलिए डन, यस। तो ऑलरेडी यस, टाइम यहाँ पे हो चुका है, आई कैन स्टॉप द शेयरिंग, यस। और आज के सेशन के रिगार्डिंग किसी को कोई पूछना है तो यू कैन आस्क मी, यस। आपको किसी को भी कोई क्वेरी है तो सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के बाद हम प्रैक्टिकल, 4 सेशन के बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, जिसमें इंटरैक्टिव सेशन होंगे, जिसमें हर किसी के अकाउंट को हम वहां पे रिव्यू करेंगे, है ना। ऑन सेशन ही करेंगे कि आपको जैसे कि ये स्टेप है तो यहाँ पे सबका ऑन है कि नहीं, तो वो लाइव में सब चेक करेंगे और उसको करेंगे, और एक एक रील हम पोस्ट करना भी शुरू करेंगे। तो वो रील हमें बनानी शुरू कर देनी है। 5 रील हमारे पास हमेशा हमारे फोल्डर में होनी चाहिए, जिसको हम पोस्ट कर सके, एडवांस, एडिशनल, एक्स्ट्रा। जिस तरीके से गाड़ी में एक 4 व्हील होता है, 5वां एक स्पेयर व्हील होता है, वैसे 5 रील आपके पास हमेशा स्पेयर में होने चाहिए, क्योंकि आपकी 30 दिन यानी 90 दिन की मेहनत वेस्ट ना हो। कभी ऐसा होगा 3-4 दिन कोई चीज आ गई तो आपका पूरा हफ्ता वो रील चलनी चाहिए। ऐसी 5 रील हम एडिशनल बनाएंगे बिफोर 30 डेज लॉन्च प्लान, और फिर रोज बना के एक डालेंगे। किसी कारण से जिस दिन हमारा वो रुक गया, रह गया, तो उस दिन आपको उस रील को प्रमोट कर देना है। और 90 डेज के बाद जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपका अकाउंट जो ग्रोथ लेवल पे पहुंचेगा, मैं आपको बताता हूं कि वो सेटअप हम ऐसा करेंगे 90 डेज में कि अगर 90 डेज के बाद आप डिलीट भी कर देते हो अपने इंस्टाग्राम को, फिर भी आपका अकाउंट ग्रो होता रहेगा ऑन अ डेली बेसिस। ऑर्गेनिकली मैं बात कर रहा हूं, नॉट इनऑर्गेनिकली। सो ये रोज रोज करने का बात है, वो हमें 90 डेज में अल्गोरिथम तक पहुंचने की जर्नी है, उसके बाद भी हम करेंगे। लेकिन बाई चांस मान लो, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप एक हफ्ते तक नहीं भी करते हैं, इवन देन यू विल, ये ऑटोमेशन में हम चले जाएंगे कि हम कुछ नहीं रख रहे हैं, फिर भी वो ऑटोमेशन में हमारे पोस्ट जो है वो चल रहे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो देयर आर मैनी थिंग टू लर्न। थैंक यू सो मच। और यस, यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और डे आफ्टर टुमारो वी विल मीट अगेन, जहां पर हम इंस्टाग्राम से ये चैट जीपीटी को वहां पे हम पहले खत्म करेंगे, और उसके बाद लाइव लॉन्च करेंगे हमारे रील को, एग्जैक्टली किस तरीके से पोस्ट किया जाता है, द राइट मेथड ऑफ लॉन्चिंग अवर वीडियो। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारा सेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है।